तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 में आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कर देंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह है, इन ईच केस फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices आर द फॉलोइंग। मतलब हमें 3 वर्टिसेस गिवन है और इन तीनों वर्टिसेस से हम सबसे पहले ट्राइंगल बना देंगे। फिर उस ट्राइंगल्स की जो एंगल्स होगी वो एंगल क्या होगी, वो एंगल हम कैसे फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो इधर हमें 3 वर्टिसेस गिवन है, ए इज ऑफ 1 2, बी ऑफ 4 2 एंड सी ऑफ -2 3। तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये ट्राइंगल किस तरह बनाता है और उस ट्राइंगल्स के पर हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो वर्टेक्स पॉइंट है वो 1 2 है। तो 1 2 किधर है, 1 2 इधर है। एक पॉइंट ये हुआ, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू होगी फर्स्ट, इसको आप लोग x1 कह सकते हैं, इसको आप लोग y1 कह सकते हैं। दूसरी वैल्यू है 4 2, 4 2 इधर होगा, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू जो है वो -2 3 है। तो -2 इधर है और 3 इधर है। ठीक है, तो ये 3 वर्टिसेस है। तो अगर इन तीनों वर्टिसेस को मैं ज्वाइन कर दूंगा, ये वर्टेक्स मैंने इसके साथ ज्वाइन किया और ये वर्टेक्स मैंने इसके साथ ज्वाइन किया, और फिर हमने इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन किया, तो एक ट्राइंगल बनाता है। ठीक है, अभी इस ट्राइंगल्स की 3 एंगल्स है, ये एंगल कितनी होगी, ये एंगल कितनी होगी, ये एंगल कितनी होगी। तो जो हमें वर्टेक्स गिवन है, वर्टेक्स ए आप 1 2, इसमें x की वैल्यू क्या है, x1 में कंसिडर करूँगा, x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 2 है। सिमिलरली b की वैल्यू है b ऑफ 4 2, इसको कंसिडर करो, x2 4 आएगा और y2 2 होगा। सिमिलरली c जो है वो -2 3 है, तो वो x3 कंसिडर करो -2 है और y3 कंसिडर करो कि वो हमारे पास 3 है। ये 3 वर्टेक्स है। अब देखिए, दिस इज वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। ठीक है, मैं एंगल, ये एंगल कैसे फाइंड करूँगा, ये एंगल कैसे फाइंड करूँगा और ये एंगल कैसे फाइंड करूँगा। तो सबसे पहले मैं ए बी का स्लोप फाइंड करूँगा। हम ए बी का स्लोप फाइंड कर देंगे, उसको मैं m1 कह सकता हूँ। साथ में आप लोग बी सी का स्लोप फाइंड करोगे, उसको m2 कहना है, और ए सी का जो स्लोप होगा उसको मैंने m3 कह दिया। उसको मैंने क्या कह दिया, m3 कह दिया। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी को मैं डिनोट करूँगा m1 से, m1, और इसकी वर्टेक्स क्या है, इसकी वर्टेक्स है y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ठीक है, ये इसकी जनरल वर्टेक्स है। तो अब देखो, y2 की वैल्यू इधर क्या है, y2 की वैल्यू 2 है, तो m क्या बन जाएगा, m1 बन जाएगा y2 = 2, और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू भी 2 है, डिवाइड बाय x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू 1 है। तो जो m बनेगा 0 डिवाइड बाय 3, तो m1 आ जाएगा हमारे पास 0, m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बिल्कुल सिमिलरली हम स्लोप फाइंड कर देंगे बी सी का। तो बी सी स्लोप को मैंने m2 कह दिया है और वो है y3 - y2 डिवाइड बाय x3 - x2। तो बी सी = m2। यहाँ पे देखो y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू है हमारे पास 3। सिमिलरली हम बी सी का स्लोप फाइंड कर देंगे, तो y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाय
x3 की वैल्यू -2 हुई और x2 की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो m2 बन जाएगा 1 डिवाइड बाय -6, दिस इज़ m2। सिमिलरली हम स्लोप फाइंड कर देंगे AC का, तो जो AC का स्लोप होगा उसको हम m3 कह देंगे और वो A और C के दरमियान है तो वो हो जाएगा y3 माइनस y1 डिवाइड बाय x3 माइनस x1, क्योंकि A के वर्टेक्स क्या है x1 y1 है और C की वर्टेक्स x3 y3 है। तो m3 बन जाएगा, m3 आ जाएगा हमारे पास, y3 की वैल्यू 3 है, y3 माइनस y1 की वैल्यू 2 है डिवाइड बाय x3 माइनस 2 माइनस 1। तो जो m3 बनेगा वो बन जाएगा 1 और -3, दिस इज़ m3। ये क्या हुआ m3 हुआ, ठीक है। अब देखिए मुझे ये एंगल, ये वाली एंगल फाइंड करनी है, तो ये वाली एंगल कौन सी साइड के साथ है, ये AB के साइड के साथ है और AC साइड के साथ है, और AB का स्लोप क्या है m1 है और AC का स्लोप m3 है। तो इस पे जो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा मैं लिख दूँगा, इसको आप लोग θ1 कह सकते हैं, θ1 या अल्फ़ा आप लोग नेम दे सकते हैं। तो टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू m1 माइनस m3 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 डॉट m3। तो टेंजेंट θ1 आ जाएगा हमारे पास, m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 0 है, m3 की वैल्यू क्या है, m3 की वैल्यू -1 और 3 है डिवाइड बाय 1 प्लस 0। m1 की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू -1 और 3 हुई, तो दोनों जब मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू -(-1) और 3 डिवाइड बाय 1। तो टेंजेंट θ1 क्या बन जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, और θ1 आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 और 3, टेंजेंट इनवर्स क्या आ जाएगा 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बाकी आप लोग इसको कैलकुलेटर पे ट्राई कर सकते हैं कि ये एंगल कितनी बनती है। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल हुआ θ1 का। सिमिलरली अगर आप लोगों ने ये वाली एंगल फाइंड करनी है तो ये एंगल किसके साथ है, इसको आप लोग θ2 कह सकते हैं। ये एंगल AB और BC साइड के साथ है, तो AB का स्लोप क्या है m1 है और BC साइड का स्लोप m2 है। तो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यूज फोट कर सकते हैं, आप लोग इसको खुद ट्राई करो। और यहाँ पे देखिए टेंजेंट θ3, इसको आप लोग θ3 कह सकते हैं। तो ये θ किसके साथ है, ये m3 और m2 के साथ है, ये AC साइड और BC साइड के साथ है। तो टेंजेंट θ3 बन जाएगा m2 माइनस m3 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 डॉट m3। तो सिंपली आप लोग m2 की वैल्यूज़ और m3 की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। तो ये आप लोग खुद कैलकुलेट करें। तो ये हमारे पास ट्राइंगल्स की जो एंगल्स बनेगी वो इतनी होगी, ठीक है। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देख लो। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में देते। क्वेश्चन इस तरह है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन्स। हम स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशंस फाइंड कर देंगे फ्रॉम द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स।
थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। ये दो लाइन्स हमें गिवन है, ठीक है, और साथ में हमें एक परपेंडिकुलर लाइन भी गिवन है। वो परपेंडिकुलर लाइन इन दोनों लाइन्स को 90 एंगल्स बनाता है। तो मुझे ऐसा लाइन्स फाइंड करना होगा जो इसी लाइन को वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अक्सर एग्जाम में देते हैं, ठीक है। तो आप देख लें, हम इसकी सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन है। एक हमारे पास है 2x - 3y + 4 = 0, और दूसरा है 3x + 4y - 5 = 0, ठीक है। तो जो फैमिली ऑफ लाइंस के लिए जो इक्वेशंस हम लिखते हैं वो उसको मैं डिनोट करता हूँ L1 + K L2, L1 + K L2। ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशंस है। इसकी मदद से हम न्यू इक्वेशन स्ट्रेट लाइंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें ये जो पहला लाइन है इसको मैंने कह दिया L1, ये L1 हुआ, ठीक है, ये हमारे पास L1 लाइन हुआ, और इसी को हम कह सकते हैं कि ये L2 हुआ। तो सबसे पहले इन लाइंस को, इस स्ट्रेट लाइंस को यहाँ पे पुट करो। तो L1 की वैल्यू क्या है, 2x - 3y + 4 + k। L2 की वैल्यू क्या है, L2 की वैल्यू है 3x + 4y - 5 = 0, ठीक है। इसमें सिंप्लीफिकेशन कर दे। सिंप्लीफिकेशन में कैसे कर सकता हूँ, ये के इसके साथ मल्टीप्लाइड करो, 2x - 3y + 4 अपनी जगह पे लिख दिया, और इसके साथ जब k को मल्टीप्लाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3kx 4ky - 5k = 0। केस के साथ मैंने मल्टीप्लाइड किया। मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे देखो, इसमें हम इसको मैं अरेंज कर दूंगा, तरतीब से लिख दूंगा। ये 2x है और ये 3kx है, तो मैं लिख दूंगा 2x + 3kx, ये -3y हुआ, + 4ky को मैंने एक साथ लिख दिया, और यहाँ पे 4 - 5k = 0 बन गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा 2 + 3k, 2 + 3k। इसमें y कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है, लेकिन ये टर्म्स नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मैंने y को कॉमन लिया, और इसको मैं सर लिख सकता हूँ 4k - 3, माइनस वाला टर्म्स इधर लगा दिया और प्लस वाला टर्म्स इधर लगा दिया, ठीक है। बाकी आप लोग -3 + 4k भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 4 - 5k, ठीक है, = 0। मैंने इसको तरतीब से लिखा। अब देखिए तरतीब में लिखने के बाद इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। कौन सी फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y = mx + c। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करूँगा, मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको इसलिए कन्वर्ट करता हूँ कि इससे हम m की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, स्लोप्स इसका क्या होगा। तो देखो ये टर्म्स यहाँ पे पॉजिटिव है, और इसमें 4 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और -5k नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इनको शिफ्ट करो राइट साइड पे, तो इसको जब मैं शिफ्ट करूँगा राइट साइड पे तो इधर क्या जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 4k - 3 × y = -x। तो पहले ये वाला टर्म लगा दो, 2 + 3k × x
प्लस यहाँ पे देखो ये 4 यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब इस टर्म्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ इस तरह 5k-4, इसको मैं लिख सकता हूँ 5k-4 फॉर्म। अब देखो ये टर्म्स इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो y बन जाएगा -2 + 3k डिवाइड बाय 4k-3, बोथ साइड 4k-3 पे डिवाइड कर दो into x, और यहाँ भी आ जाएगा 5k-4 डिवाइड बाय 4k-3। ठीक है। अब देखो इस टर्म्स को स्लोप कहा जाएगा। हमारे पास ये जो वाला जो टर्म्स है ये वाला, अगर इसको मैं कंपेयर कर दूंगा इसके साथ y = mx + c के साथ, y = mx + c के साथ, तो ये वाला टर्म्स हमारा स्लोप होगा। ठीक है। तो जो स्लोप्स हमारे पास आ चुका है इसमें m = आप इसको m1 कह सकते हैं, m1 = 2 + 3k -2 + 3k डिवाइड बाय 4k-3। असल में हमने इसमें k फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? k फाइंड करना है। तो k मैं कैसे फाइंड करूँगा? मुझे ऑलरेडी 2 लाइंस गिवन है, L1 और L2 मैंने इसमें पुट किया, तो k में कैसे फाइंड कर दूंगा? तो जब मैंने इसमें L1 और L2 पुट किया तो इससे हम स्लोप फाइंड कर देंगे, ये स्लोप्स है। अब देखिए जो इक्वेशन हम बनाएंगे, न्यू इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन इस इक्वेशन को परपेंडिकुलर है, वो इक्वेशन इस इक्वेशन को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एक स्लोप आप लोग यहाँ से फाइंड कर दोगे और एक स्लोप मैं यहाँ से फाइंड करूँगा। तो देखो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा 6x - 7y - 18 = 0। इसको भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दो, तो ये जाएगा -7y = -6x + 18, -7y पे डिवाइड करो तो ये जाएगा +6x + 6/7x और 18/7। तो इसको भी जब आप लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर कर दोगे तो ये बन जाएगा y = mx + c। सो m की वैल्यू बन जाएगी 6/7। दिस इज़ m2। इसको क्या कह दो? m2 कह दो। असल में हमने क्या फाइंड करना है? असल में हमने फाइंड करना है k। अब कंडीशन क्या है? एक स्लोप ये आ चुका है और एक स्लोप ये आ चुका है, ये दोनों स्लोप एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये दोनों स्लोप एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब स्लोप्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे या लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उसका स्लोप किसकी इक्वल होता है? उसका स्लोप इक्वल होगा m1 डॉट m2 इज़ इक्वल टू -1। m1 डॉट m2 इज़ इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू क्या है? m1 की वैल्यू है -2 + 3k डिवाइड बाय 4k-3, और m2 की वैल्यू क्या है? m2 की वैल्यू है 6/7 into 1। तो इससे k फाइंड करना है, तो 6 अपर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 7 लोअर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 + 18k और ये आ जाएगा 28k -21 इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड पे शिफ्ट करो, तो राइट साइड पे जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -12 + 18k इज इक्वल टू 28k -21। ये माइनस मल्टीप्लाइड करो
तो ये क्या बन जाएगा, ये जब माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा -12 -18 के 28 के -21। तो 18 के जब उस तरफ चला जाएगा तो ये +18 के हो जाएगा और ये हो जाएगा -12 + 21, 28 के -18 के +18 के। तो इससे आ जाएगा हमारे पास क्या, इससे आ जाएगा हमारे पास, तो इससे क्या जाएगा, इससे आ जाएगा -33 और इससे आ जाएगा 10 के। ठीक है, तो जो k की वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 33/10। k की वैल्यू क्या चुकी है, 33/10। अब इस k को हम वापस इस इक्वेशन में आप लोग पुट कर सकते हैं। अगर यही यहाँ पुट नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस k को वापस यहाँ पे पुट करो, देखें तो इस k को जब मैं यहाँ पे वापस पुट कर दूँगा तो ये हो जाएगा 2x - 3y + 4 + k। k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू आ चुकी है 33/10। n2 L2 है 3x + 4y - 5 = 0। तो इसकी आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, बोथ साइड 10 मल्टीप्लाइड करो तो ये 10 यहाँ आ जाएगा, मतलब 10 2x - 3y + 4 33 3x 4y - 5 = 0। तो यह आ जाएगा 20x - 30y + 40 और यहाँ पे जाएगा 99x + 3 4 = 12 3 4 = 132y - 3 5 = 15 3 5 = 15 - 165 = 0 आ जाएगा। तो फाइनली 99x + 21x, इससे 119 आ जाएगा, 119x + 132y और -30y, इससे 102y आ जाएगा। इसको माइनस करो, -165 और +40 से -125 आ जाएगा। तो दिस इज़ और रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन, इसी स्ट्रेट लाइन्स को क्या है, परपेंडिकुलर है। फैमिली आप करो, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स का मतलब ये है कि एक पॉइंट है, इसी पॉइंट्स पे हमारे पास इनफिनिट लाइन है। ठीक है, इनफिनिट स्ट्रेट लाइन्स में ड्रा कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लाइन्स की इक्वेशंस चाहिए जो वो परपेंडिकुलर होगा इसी लाइंस को। मतलब अगर एक लाइन यहाँ पे है तो दूसरा उसको परपेंडिकुलर भी आ सकता है। हर एक लाइंस का ज़रूर एक परपेंडिकुलर होगा फैमिली ऑफ लाइंस में। इसमें दूसरा पार्ट्स देख ले। अच्छा, इसका जो स्ट्रेट लाइंस है वो मैं कैसे फाइंड करूँगा। मुझे यहाँ पे दो लाइंस ऑलरेडी गिवन है स्ट्रेट लाइंस, और कंडीशंस ये है कि इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें थर्ड लाइन गिवन था और वो थर्ड लाइन्स परपेंडिकुलर था इन लाइन्स को। ठीक है, अब यहाँ पे है कि दो लाइन्स तो ऑलरेडी गिवन है और इन दोनों लाइन्स की x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है। तो जो फैमिली ऑफ कर्व्स का फॉर्मूला है वो है L1 + k L2 = 0। तो L1 की वैल्यू क्या है, L1 ये है, तो ये पुट करो 3x - 4y + 1 k N2, L2 की वैल्यू है 5x + y - 1 = 0।
तो हमारा टारगेट क्या होगा, हम यहाँ से k की वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले ये k मल्टीप्लाइड करो, 3x माइनस 4y प्लस 1, 5kx प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसको तरतीब में लिखो, 3x प्लस 5kx, 3x प्लस 5kx को एक साथ लिख दिया, माइनस 4y प्लस ky को एक साथ लिख दिया, और 1 माइनस k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा ये x है, सॉरी, तो इधर यहाँ x कॉमन लो, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5k इंटू x, यहाँ पे y कॉमन ले तो ये आ जाएगा k माइनस 4, और ये आ जाएगा 1 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, दिस इज़ मतलब कंडीशन क्या है इसमें कंडीशन ये है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों इक्वल है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों क्या है, इक्वल है। तो एक मेथड ये है कि आप इस पर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करें, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। तो या तो ये आप लोग इस इक्वेशन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो, इसको आप लोग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिख दोगे, यहाँ पे देखें, ये 1 माइनस के जब शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5k इंटू एक्स प्लस y इंटू k माइनस 4, और ये हो जाएगा k माइनस 1, क्या हो जाएगा, k माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में हमें 1 चाहिए, तो k माइनस 1 पे ये डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5k डिवाइड बाई k माइनस 1 इंटू एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 4 इंटू k माइनस 1 इंटू वाई, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, मुझे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे 1 चाहिए तो मैंने 1 बना दिया। अब इसमें a और b किया होगा, तो इसको मैं इस तरतीब में लिख सकता हूँ, ये जो कंपोनेंट्स है इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, x डिवाइड बाय k माइनस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 5k, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 3 प्लस 5k वापस यहाँ x के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख दूंगा इस तरह, y इंटू k माइनस 4 डिवाइड बाई k माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें ये a की वैल्यू है, मतलब x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या कहते हैं, इसको x इंटरसेप्ट कहते हैं, दिस इज x इंटरसेप्ट, ये a की वैल्यू हुई और ये b की वैल्यू हुई। अब ये कंडीशन ये है कि दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ a इज़ इक्वल टू b, इसको x इंटरसेप्ट कहते हैं, इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं, दोनों इक्वल है। तो यहाँ वैल्यूज़ लगा दो, k माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 5k, और b की वैल्यू क्या है, k माइनस 4 डिवाइड बाई k माइनस 1। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा, तो इधर आप लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं, ये हो जाएगा k माइनस 1 k माइनस 4, k माइनस 1 के साथ k माइनस 4 मल्टीप्लाइड किया, और इंटू k माइनस 1 3 प्लस 5k, तो ये k माइनस 1 के साथ कैंसिल हुआ,
के माइनस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 5k, तो ये आ जाएगा -4 - 3 5k माइनस k, तो ये जाएगा -7 इज इक्वल टू 4k। सो k इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 4, दिस इज k। ठीक है, तो k इस केस में क्या बन गए -7/4। अब इस k को वापस यहाँ पे पुट करें, 3x - 4y + 1, और यह जाएगा -7 डिवाइड बाई 4 इंटू 5x + y - 1। ठीक है, तो इसको आप लोग सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो सी पार्ट है, तो सी पार्ट इस तरह है कि जो पहला पार्ट हमने ट्राई किया, जो पहला पार्ट हमने सॉल्व किया, देखिए सी पार्ट में कहता है कि हमें दो लाइंस गिवन है, ये पैरेलल है। तो पैरेलल में कंडीशन ये होगा कि इसमें m1 स्लोप इक्वल होगा m2 का, और ये डी पार्ट तो बिल्कुल पार्ट ए की तरह है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़रूर एक क्वेश्चन या एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में देते हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है एक होमोजीनियस इक्वेशंस डिस्कस करेंगे अब सेकंड वेरिएबल्स का, और उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह 9, 10 और 11 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।